जॉम्बीज के दुनिया में आने के कई साल बाद पूरी धरती पर उनका ही राज हो जाता है। इस अराजकता के बीच कुछ बचे हुए लोग एक रहस्यमय पंथ की स्थापना करते हैं जो मौन को पवित्र मानता है। पंथ के अनुयायी खुद को हमेशा के लिए खामोश रखने के लिए अपनी जीभ काट लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अजरेल और उसके प्रेमी कैनान से। वे इस पंथ के चंगुल से बचकर भाग निकलते हैं और जंगल में शरण लेते हैं जहां वे अकेले रहते हैं। एक दिन अजरेल को पेड़ों के बीच कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। घबराकर वह तुरंत कैनान द्वारा जलाया गया अलाव बुझा देती है। वह बुरी तरह डर चुकी होती है और घबराहट के कगार पर होती है, लेकिन कैनान उसे प्यार से सांत्वना देता है। भावनाओं से अभिभूत होकर अजरेल उसे एक कंगन उपहार में देती है जिसे उसने शाखाओं और पौधों से बनाया था। तभी वे दोनों फिर से एक अजीब सीटी की आवाज सुनते हैं। यह संकेत होता है कि पंथ के सदस्य उनके करीब पहुंच रहे हैं। खतरे को भांपते हुए कैनान फैसला करता है कि उन्हें अलग अलग दिशाओं में भागना चाहिए। वे विपरीत दिशाओं में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अजरेल ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अचानक वह एक पंथ के सदस्य को अपनी ओर आते देखती है। वह तेजी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरा व्यक्ति प्रकट होता है और उसे दबोच लेता है। विरोध करने पर वे उसके पेट में जोरदार प्रहार करते हैं, जिससे वह कमजोर पड़ जाती है। अजरेल को होश में रहते हुए एहसास होता है कि कैनान भी पकड़ा जा चुका है। जब उन्हें सड़क पर लाया जाता है तो कैनान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पंथ के सदस्य उसे चाकू दिखाकर धमका देते हैं। अंततः वे दोनों को अलग अलग कारों की डिग्गियों में बंद कर अज्ञात स्थान की ओर ले जाया जाता है। अंततः दोनों कारें अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं और अजरेल यह देखकर भयभीत हो जाती है। वह डिग्गी खोलने की कोशिश में उसे जोर जोर से पीटती है, लेकिन वह नहीं खुलती। कुछ क्षण बाद कार रुक जाती है। पंथ के सदस्य उसे खींचकर जंगल के एक विशिष्ट स्थान पर ले जाते हैं जहां पहले से ही अन्य अनुयायी इंतजार कर रहे होते हैं। अजरेल को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया जाता है। जोसेफिन, जो पंथ की प्रमुख होती है, उसे बलिदान के रूप में चढ़ाने के इरादे से अजरेल के पैर पर गहरा कट लगा देती है। खून बहते ही वातावरण में अजीब सी सरसराहट भर जाती है और हवा अचानक खतरनाक रूप से तेज हो जाती है। पेड़ों पर टंगी बोतलें झूलने लगती हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का आगमन होने वाला हो। जोसेफिन और अन्य पंथ सदस्य किसी प्राचीन भाषा में जाप करने लगते हैं। उनके मंत्रों की गूंज के बीच अचानक पेड़ों के बीच से एक जला हुआ भयानक प्राणी प्रकट होता है। वह एक दहाड़ के साथ कुर्सी की ओर बढ़ने लगता है। अजरेल भय से कांपने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। लगातार संघर्ष के बाद वह कुर्सी की एक आर्मरेस्ट तोड़ने में सफल हो जाती है। तभी एक पंथ सदस्य उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे रोकने के लिए बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक एक जॉम्बी जंगल से बाहर आता है और उस व्यक्ति पर झपट पड़ता है। अजरेल यह दृश्य सदमे में देखती है। पंथ का अनुयायी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी उसे बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर अजरेल अपनी बाकी की पट्टियां भी खोल लेती है। दूसरी तरफ जोसेफिन और बाकी पंथ सदस्य अनुष्ठान में इतने तल्लीन होते हैं कि वे इस हलचल पर ध्यान ही नहीं देते। अजरेल धीरे धीरे वहां से भागने लगती है और जल्द ही उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। उसी समय जॉम्बी मृत पंथ सदस्य के शरीर को घसीटकर जंगल में ले जाता है। कुछ देर भागने के बाद अजरेल एक नदी के किनारे पहुंचती है। वहां वह अपना घाव धोती है और आसपास उगी कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उन्हें घाव पर बांध लेती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक जॉम्बी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। सौभाग्य से वह खतरे को समय रहते भांप लेती है और तेजी से एक परित्यक्त इमारत की ओर दौड़ पड़ती है। अंदर पहुंचकर वह सबसे अंधेरे कोने में छिप जाती है ताकि जॉम्बी उसे न देख सके। जॉम्बी अंदर झांकता है, कुछ क्षण ठहरता है, लेकिन जब उसे कुछ नजर नहीं आता तो वह वहां से चला जाता है। अजरेल राहत की सांस लेती है। इसके बाद वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। जल्द ही उसे सड़क मिल जाती है और वह टायर के निशानों का पीछा करने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे पंथ का शिविर दिखाई देता है। अजरेल सावधानी से छिपते हुए बाड़ में एक गुप्त दरार ढूंढ लेती है जिससे वह अंदर प्रवेश कर सकती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन हर कदम पर सतर्क रहती है। गार्ड्स की नजरों से बचने के लिए वह उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखती है। एक कार के पीछे छिपते ही उसकी नजर जंजीरों के पास पड़े कनान के कंगन पर पड़ती है। कंगन को देखते ही उसका दिल बैठ जाता है और उसे सबसे बुरा अंदेशा होने लगता है। तभी जोसेफिन और उसके साथी लौट आते हैं। अजरेल तुरंत खुद को छिपाने के लिए इधर उधर देखती है और धीरे धीरे उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगती है। वह एक तंबू के पीछे छिप जाती है और देखती है कि जोसेफिन एक बीमार बुजुर्ग महिला की जांच कर रही है। इसके बाद जोसेफिन एक पुराने चैपल में प्रवेश करती है जहां पंथ के सदस्य एक विशेष अनुष्ठान कर रहे होते हैं। वहां मिरियस नाम की एक महिला एक अंधेरे कोने में बैठी होती है। कमरे के भीतर गूंजती हल्की हवा की आवाज उसे विचलित करती है, क्योंकि पंथ के लोग मानते हैं कि यह भगवान की इच्छा व्यक्त करने का संकेत है। कई मिनटों तक हवा की आवाज सुनने के बाद मिरियस धीरे से मोमबत्तियां बुझा देती हैं और सभी अनुयायी वहां से चले जाते हैं। जोसेफिन जंगल में हुए असफल अनुष्ठान से क्रोधित होकर अचानक मिरियस को थप्पड़ जड़ देती है
लेकिन तभी बाहर से एक रहस्यमयी शोर सुनाई देता है। मिरियस घबराकर खिड़की से बाहर झांकती है, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आता। दरअसल अजरेल ठीक समय पर इमारत के नीचे छिपने में सफल हो जाती है, जिससे वह पकड़ी जाने से बच जाती है। जोसेफिन जांच करने के लिए बाहर आती है, जिससे अजरेल को छिपने के लिए लगातार अपनी जगह बदलनी पड़ती है। उसे लगता है कि उसने खुद को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अचानक जोसेफिन उसके ठीक बगल में आ खड़ी होती है और भागने से रोकने के लिए उसका पैर पकड़ लेती है। जोसेफिन बिना समय गंवाए अजरेल का गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन अजरेल पूरी ताकत से उसे धक्का देती है और फिर चेहरे पर एक जोरदार लात मारती है। अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से शिविर के चारों ओर भागने लगती है, यह कोशिश करते हुए कि कोई उसे देख न सके। हालांकि जोसेफिन खतरे का संकेत देने के लिए एक बड़ी घंटी बजा देती है। कुछ ही पलों में पूरा शिविर सतर्क हो जाता है और पंथ के अनुयायी अपने बर्तन और लोहे की बोतलें पीटने लगते हैं, जिससे पूरा माहौल भयावह हो जाता है। अजरेल की किस्मत साथ नहीं देती। कुछ पंथ सदस्य उसे देख लेते हैं और तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। घबराई हुई अजरेल भागते भागते बाट तक पहुंचती है और जल्दी से उसमें बने छेद को खोलने लगती है। कांटेदार तारों को हटाने की कोशिश में उसके हाथ बुरी तरह कट जाते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है, उसका पैर तारों में फंस जाता है। एक पंथ सदस्य उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अजरेल पूरी ताकत से संघर्ष करती है और उसे लात मारकर दूर धकेल देती है। आखिरकार वह अपना पैर निकालने में सफल हो जाती है और दौड़ पड़ती है। तभी एक और पंथ सदस्य बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। गोली उसके करीब से गुजरते हुए पास के पेड़ से टकरा जाती है। अजरेल बिना रुके भागती रहती है और जल्द ही घने जंगल में प्रवेश कर जाती है। भागते भागते वह थकने लगती है। अंधेरा बढ़ चुका है और उसके घावों से खून बह रहा होता है, जिससे चट्टानों और पेड़ों पर धब्बे बन जाते हैं। उसके पीछे मौत मंडरा रही होती है। एक ज़ॉम्बी उसके खून की गंध पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। अजरेल एक चट्टान के पास रुककर उसे अपनी ओर आते हुए देखती है। सौभाग्य से पहला ज़ॉम्बी लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। वह पूरी ताकत से दौड़ती है और सड़क तक पहुंचने में सफल हो जाती है। तभी सामने एक तेज रोशनी चमकती है। वह सहम जाती है और संतुलन खोकर गिर पड़ती है। एक भारी भरकम ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन ऐन मौके पर रुक जाता है। ड्राइवर घबराकर बाहर आता है और अजरेल की हालत देखकर दंग रह जाता है। कुछ क्षणों तक वह अवाक खड़ा रहता है, फिर धीरे से उसकी ओर बढ़ता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अजरेल जवाब देने की स्थिति में नहीं होती। उसका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। वह किसी तरह ट्रक में चढ़ती है और लड़खड़ाती आवाज में ड्राइवर से आगे बढ़ने के लिए कहती है। ड्राइवर स्थिति को भांपते हुए चुपचाप ट्रक में वापस बैठ जाता है और रात भर गाड़ी चलाता रहता है। रास्ते में वह अजरेल को उसके घावों पर रखने के लिए एक कपड़ा देता है और कहता है, मैं सड़क के अंत में रहता हूं, वहां बहुत सारा खाना और पानी है, तुम सुरक्षित रहोगी। अजरेल उसकी भाषा नहीं समझती। वह अपनी गर्दन पर बने क्रॉस के निशान की ओर इशारा करती है, यह जताने के लिए कि वह बोल नहीं सकती। लेकिन वह आदमी फिर भी समझ नहीं पाता और बातचीत करने की कोशिश करता रहता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। अंततः जब वह हार मान लेता है तो रेडियो चालू कर देता है। अजरेल संगीत की धुन सुनकर चकित रह जाती है। वे मुश्किल से कुछ मील ही आगे बढ़ते हैं कि अचानक ड्राइवर के सिर में गोली लग जाती है। ट्रक बेकाबू हो जाता है और सड़क के बीच में खड़ा पंथी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अजरेल नियंत्रण पाने की कोशिश करती है, लेकिन शव रास्ते में आ जाता है, जिसे ट्रक दीवार से टकराने से पहले ही उसे कुचल देता है। कुछ मिनटों तक बेहोश रहने के बाद अजरेल होश में आती है। सिर से बहता खून उसकी चेतना को धुंधला कर देता है। वह किसी तरह ट्रक से बाहर निकलती है, लेकिन दर्द के कारण घुटनों के बल गिर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि पंथी उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे हमला करने के लिए बंदूक उठाते हैं, गलती से ट्रिगर दब जाता है और गोली चलने से उनमें भगदड़ मच जाती है। इस अफरा तफरी में एक व्यक्ति अजरेल को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। हताशा में वह बंदूक की बट से अजरेल के पैरों पर वार करता है। उसी क्षण अजरेल को पास में गिरी हुई मैगजीन दिखाई देती है। वह फुर्ती से उसे उठाकर पंथी पर वार करती है और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक देती है। वह धीरे धीरे बंदूक की ओर रेंगती है और उसे लोड करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को सुरक्षित कर पाए, वही आदमी पीछे से उस पर झपट पड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। संघर्ष के दौरान अजरेल किसी तरह बंदूक को सही स्थिति में लाने में सफल हो जाती है और ट्रिगर दबा देती है। गोली लगते ही वह आदमी जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अजरेल बंदूक थामे जंगल में आगे बढ़ती है। तभी उसे दूर आग की हल्की रोशनी दिखाई देती है, जिससे वह सतर्क हो जाती है। धीरे धीरे जब वह पास पहुंचती है तो देखती है कि कनान को एक पड़ाव पर कीलों से ठोक दिया गया है। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ती है, गलती से उसका पैर एक जाल पर पड़ जाता है। अचानक रस्सी उसके पैर को जकड़ लेती है और वह तेजी से ऊपर उठकर एक शाखा से उलटी लटक जाती है। उसी समय एक पंथी वहां आता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। वह तुरंत कनान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन तभी तेज हवा चलने लगती है, जिससे वह कुछ क्षणों के लिए विचलित हो जाता है। अजरेल रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पहले से घायल हाथ और भी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। जब वह नीचे झांकती है तो देखती है कि पंथी अब वहां नहीं है। अचानक एक जोंबी झपटता है और उस आदमी को पकड़कर पेड़ की ओर धक्का दे देता है। वह दर्द से कराहने का भी समय नहीं पाता, क्योंकि जोंबी तुरंत उसे नोच नोच कर खाने लगता है। तभी एक और जोंबी आ जाता है, जो अपने साथी की मदद करने के लिए पंथी पर झपट पड़ता है। अजरेल हताश हो जाती है, लेकिन अपने हाथों में उठते असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर रस्सी पर चढ़ने लगती है। किसी तरह वह जोंबी के हमले से बचते हुए पेड़ की चोटी तक पहुंच जाती है। नीचे जोंबी पंथी के शव को खा रहे होते हैं। कुछ देर बाद उनमें से एक मृत शरीर को घसीटकर दूर ले जाता है, लेकिन दूसरा अचानक कनान पर झपट पड़ता है और उसे भी मार डालता है। कुछ देर तक नोचने और काटने के बाद वे कनान के शरीर को भी घसीटकर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी तीसरा जोंबी अजरेल के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। अजरेल को अपने पैर में बंधी रस्सी निकालने के लिए रुकना पड़ता है, और इसी दौरान जोंबी उसे पकड़ने के करीब पहुंच जाता है। वह जोर से झटका देता है और अजरेल शाखा से टकरा जाती है। जोंबी उसकी ओर झुकता है, दांत खोलकर उसे काटने ही वाला होता है कि अजरेल तेजी से अपनी रस्सी निकालती है और उसे जोंबी के गले में लपेट देती है। फिर पूरी ताकत से धक्का देकर उसे पेड़ से नीचे गिरा देती है। जोंबी रस्सी में फंसकर हवा में लटक जाता है। कुछ समय बाद अजरेल बंदूक थामे पंथियों के शिविर में लौटती है। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर सावधानी से स्थिति का जायजा लेती है, फिर एक हल्की सीटी बजाती है ताकि खुद को पंथियों में से एक साबित कर सके। जल्द ही जोसेफिन अपने अनुयायियों के एक छोटे समूह को लेकर जांच के लिए जंगल में चली जाती है। इससे अजरेल के लिए पिछली बार इस्तेमाल किए गए बाड़ के छेद से शिविर में प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। वह सतर्कता से आगे बढ़ती है और बिना किसी को संदेह हुए अंदर पहुंच जाती है। शिविर के भीतर अजरेल सीधे चैपल की ओर बढ़ती है। वहां वह मिरियस का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गर्भवती पेट दिखाती है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने में हिचकिचाती है, मिरियस झपट्टा मारती है और उसके सिर पर पैन से जोरदार वार कर देती है। अजरेल दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ती है और तुरंत मिरियस की पकड़ में आ जाती है। इसके बाद जोसेफिन और उसका समूह उसे जंगल में एक कब्र के पास घसीट कर ले जाते हैं। वे उसके चेहरे पर उसका ही खून मलते हैं और फिर धीरे धीरे हवा में गूंजती अजीबोगरीब सरसराहट को सुनते हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। फिर बिना कोई देरी किए वे उसे एक ताबूत में डालकर ढक्कन कसकर बंद कर देते हैं और जल्दी से उसे मिट्टी से ढकने लगते हैं। अजरेल घबराकर लकड़ी पर जोर जोर से हाथ मारती है, लेकिन बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। धीरे धीरे मिट्टी की परतें ताबूत को पूरी तरह से ढकने लगती हैं। तभी उसके पैरों के पास अचानक एक लालटेन जल उठती है, जिससे ताबूत से जुड़ी एक गुप्त सुरंग का रास्ता उजागर हो जाता है। लालटेन को साथ लेते हुए अजरेल सुरंग में रेंगना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसे पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। वह मुड़कर देखती है और पाती है कि एक जोंबी उसका पीछा कर रहा है। घबराकर वह तुरंत ताबूत की ओर लौटने के लिए जितनी तेजी से संभव हो भागने लगती है। जोंबी भी उसी रफ्तार से उसका पीछा करता है और जल्द ही उसके ऊपर रेंगने लगता है। अजरेल की सांसें तेज चलने लगती हैं, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। जोंबी उसे खाने के बजाय उसके हाथ को सूंघता है। फिर मानो किसी पहचान की पुष्टि हो गई हो, वह मिरियस से मिली स्वीकृति में जोर से दहाड़ता है और अचानक वहां से चला जाता है। अजरेल को एक पल के लिए राहत मिलती है। वह खुद को संभालती है और एक बार फिर सुरंग की ओर बढ़ने की कोशिश करती है। इस बार वह बिना रुके आगे बढ़ने में सफल हो जाती है और अंततः भाग निकलती है। कुछ ही क्षणों बाद चैपल से तेज आवाज सुनकर जोसेफिन घबराई हुई बाहर भागती है। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, वह भयभीत रह जाती है। बूढ़ी महिला के तंबू में आग लगी हुई है। अग्नि की लपटें तेजी से फैल रही होती हैं। पास में एक पंथवाड़ी महिला जमीन पर निष्प्राण पड़ी है और आग धीरे धीरे पूरे शिविर को अपनी चपेट में लेने लगती है। अजरेल के लिए यह सही अवसर था। धुएं और आग की आड़ में वह छिपते हुए शिविर में घूमती है और पंथ के सदस्यों को एक एक करके चुपचाप गोली मारने लगती है। जोसेफिन यह सब देखती है और दहशत में आ जाती है। वह जल्दी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कहीं जा सके, अजरेल उसकी ओर बंदूक तान देती है और उसके पेट में गोली दाग देती है, ताकि वह धीरे धीरे और तकलीफदेह मौत मरे। शिविर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आग एक गैस कनस्तर तक पहुंचती है और एक जोरदार विस्फोट होता है। शोर सुनकर एक आदमी पलट कर देखता है और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठती हैं। उसकी पत्नी मारी जा चुकी थी। बदले की आग में जलता हुआ वह जमीन से एक बंदूक उठाता है। अजरेल और उसका दुश्मन एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। दोनों छिपते हुए सटीक निशाना साधने की कोशिश करते हैं। इस बीच आग धीरे धीरे पूरे शिविर को अपनी चपेट में ले रही होती है। आदमी घबराकर इधर उधर भटकने लगता है, क्योंकि कई दिशाओं से सीटी बजने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि अजरेल उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। गुस्से में वह एक परछाई पर गोली चला देता है, लेकिन जब वह करीब जाकर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने गलती से अपने ही पंथ के एक सदस्य को मार डाला है। जोसेफिन दर्द से कराहते हुए अपनी गर्दन से चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे जाती है।
कुछ ही पलों में उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं और अंततः वह दम तोड़ देती है। मिरियस खुद को खत्म करने के लिए अजरेल की कुल्हाड़ी उठाती है और अंतिम वार कर देती है। अचानक चैपल के अंदर तेज हवा चलने लगती है और एक एक करके सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। माहौल में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। तभी झोंबियों का एक बड़ा झुंड जंगल और जलते हुए शिविर को पार करते हुए चैपल के अंदर दाखिल होता है। उनके सामने अजरेल खड़ी होती है, उसकी बाहों में एक नवजात शिशु। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी बनावट किसी बकरी की तरह थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी छवि जो स्पष्ट रूप से एंटी क्राइस्ट की याद दिलाती थी। जॉम्बीज अपने नए लीडर का स्वागत करते हुए जोर से दहाड़ते हैं, मानो किसी अनदेखी शक्ति के आगे झुक रहे हों। अजरेल धीरे धीरे मुस्कुराती है। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसकी बाहों में कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि अपार शक्ति का स्रोत है। मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।